हेलो स्वागत है आप सबों का ट्रिलॉजी क्लासेस में। और आज ट्रिलॉजी क्लासेस में हम लोग देखने वाले हैं हमारे नए टॉपिक के बारे में, जो कि है 12 फिजिक्स के चैप्टर 1 का। वो क्या है? तो वो है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट ड्यू टू मल्टीपल चार्जेस। मतलब एक बिंदु P पे बहुल आवेशों के कारण वैद्युत क्षेत्र क्या होगा, उसको हम लोग कैलकुलेट करने जा रहे हैं। आई बात समझ में? अभी आपने क्या किया, पॉइंट चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, एक सोर्स चार्ज के कारण, उसका फॉर्मूला आपने देखा, E इज इक्वल टू 1/4πε0 Q/r² हुआ। ठीक है। अब यही चीज अगर मल्टीपल चार्जेस ले आएंगे, मतलब Q1, Q2, Q3, Q4, Qn, तो क्या होगा इलेक्ट्रिक फील्ड? तो सेम जिस तरह से आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ड्यू टू मल्टीपल चार्जेस में सुपरपोजिशन प्रिंसिपल का यूज किया था, सेम उसी तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट ड्यू टू मल्टीपल चार्जेस, मतलब बहुल आवेशों के कारण एक बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र के लिए आप यूज करोगे सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, मतलब अध्यारोपण के सिद्धांत। आई बात समझ में? आई बात समझ में? तो इसलिए सबसे पहले आपको क्या करना होगा, तो सबसे पहले लेना होगा आपको एक पॉइंट P। ठीक है। और इस पॉइंट P के नजदीक लाना होगा एक चार्ज प्लस Q1। आई बात समझ में? अब इस Q1 के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा पॉजिटिव चार्ज से किधर की ओर जाता है, तो बाहर की ओर जाता है। ऑब्वियस सी बात है, बाहर की ओर जाता है, पढ़ते आ रहे हैं यार, है कि नहीं? और इसी तरह से अगर हम लोगों ने Q2 चार्ज ले लिया, प्लस Q2 चार्ज ले लिया, तो क्या होगा फिर ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किधर की ओर जाएगा, ये भी तो फिर बाहर की ओर जाएगा, है ना? तो देखो, ये पॉइंट P है, ये Q1 है, तो फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू चार्ज 1, तो EP1। इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू चार्ज 2, तो EP2। इसी तरह से अगर एक प्लस Q3 चार्ज ले लिया हमने, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज Q3 एट पॉइंट P इज हाउ मच, तो दैट विल बी EP3, दैट इज। ठीक है। इसी तरह से 4, 5, 6, 7, 8, 9 और डॉट 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 n तक चले जाएंगे, मतलब प्लस Q1। तो what will be the electric field due to this nth charge? So the simple answer for this question is that it will be electric field at point P due to n। आई बात समझ में? और इसी में फिर क्या लगाएंगे, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। हाँ, और वो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल जो होता है, उसमें क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू मल्टीपल चार्जेस, तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P। हाँ जी, एट पॉइंट P, इस पॉइंट P पर क्या होगा, तो ये होगा Q1 के द्वारा लगा है पॉइंट P पे, तो ये हो जाएगा Q1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और R²। ये डिस्टेंस सबका मान लो R। लेकिन इसके साथ साथ जरूरत होगा आपको यूनिट वेक्टर का, और यूनिट वेक्टर मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है आपका R का 1 से P की तरफ, ये 2 से P की तरफ, ये 3 से P की तरफ, ये 4 से P की तरफ, ये N से P की तरफ। तो इसलिए Q1 का डायरेक्शन यूनिट वेक्टर किधर से किधर की ओर है, R⁻1P। सेम इसी तरह से फिर क्या हो जाएगा, Q2 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R², फिर R2P, मतलब R⁻2P। फिर इसी तरह से डॉट 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 Q3 का भी लिख लो यार, है कि नहीं? तो डॉट 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 Qn तक अगर चले जाते हैं, तो ये हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R² R⁻NP। यहां तक क्लियर है हम लोग?
अब इसमें देखो कॉमन क्या है, तो कॉमन तो एक ये है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि Q1 Q2 Q3 चेंज कर रहा है, तो इसलिए आप जो है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को कॉमन ले लोगे। आप कैसे कहोगे कि R को भी ले सकते हैं, लेकिन ये r कैप का जो यूनिट वेक्टर है उसी R के लिए, इसलिए उसको छोड़ दो, है ना, उसको छोड़ दो, ठीक है, रहने दो यार उसको, है कि नहीं। तो इसलिए क्या करोगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को बाहर की ओर निकाल लोगे, है कि नहीं। और जब इसको बाहर की ओर निकालोगे तो यहां क्या बच जाएगा, तो ये बचेगा आपका कितना, तो Q1 बाय R स्क्वायर R कैप 1P। सेम इसी तरह से इधर क्या बचेगा, Q2 बाय R स्क्वायर R कैप 2P। सेम इस तरह से क्या बचेगा, Q3 R स्क्वायर R कैप 3P प्लस डॉट 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 चले जाओगे तो Qn बाय R स्क्वायर R कैप NP। यहां तक क्लियर है हम लोग। अब देखो जब सीरीज में सम करते थे, याद कर लो स्टैटिस्टिक्स को यार, उसमें क्या होता था, समेशन का साइन, तो ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को बाहर ही रहने दो, और जो ये समेशन है ना आपका, हाँ जी समेशन, इसको क्या करो ना, इसमें देखो 1 2 3, तो I इक्वल टू कहां से स्टार्ट हुआ है, तो 1 से स्टार्ट हुआ है कि नहीं हुआ है, 1 से स्टार्ट हुआ है ना जी, हाँ, और कहां तक गया है, तो n तक गया है, तो I इज इक्वल टू 1 से n। आई बात समझ में। और अब देखो Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 Q1 चलते जाओ, तो इसलिए QI अपॉन, अब देखो 1P 2P 3P 4P, तो जहां पे वेरिएबल चेंज हो रहा है वहां पे I लगा दो, बस हो गया। और यही होता है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू मल्टीपल चार्जेस, मतलब बिंदु P पे बहुल आवेशों के कारण वैद्युत क्षेत्र क्या होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट समेशन I इज इक्वल टू 1 to n QI बाय QIP। यहां तक क्लियर है हम लोग, यहां तक समझने में कोई दिक्कत, तो यही क्या है आपका, यही है इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट ड्यू टू मल्टीपल चार्जेस, मतलब बहुल आवेशों के कारण एक बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र। तो चलो थोड़ा सीरियस हो गया, लेकिन होप कि आपको समझ में आया होगा किस तरह से डिराइव किया, मैंने स्टेप बाय स्टेप बताया। अगर आपको नहीं समझ में आया तो एक बार रिपीट करके देख लो यार, है कि नहीं, आई बात समझ में, एक बार रिपीट करके देख लो, ठीक है। और हमेशा याद रखना, ट्रिलॉजी क्लासेस को सब्सक्राइब करके प्लेलिस्ट में जानना मत भूलना, प्लेलिस्ट में चैप्टर टॉपिक वाइज अरेंज्ड है, ये रिपीटेड मोड में हर एक वीडियो में बता रहा हूं। आप सीधा क्या करते हो, यूट्यूब खोलते हो और शुरू हो जाते हो, ऐसे नहीं शुरू होना है, यू हैव टू go to the playlist. So when you are subscribing this channel, so don't forget to just go to the playlist, because chapter are arranged there topic wise, okay, topic wise and chapter wise, and it is strictly based on your NCERT syllabus, and this is the basic fundamental concept. समझो चीजों को, इसलिए बोलते हैं बार बार प्लेलिस्ट में जाओ यार, प्लेलिस्ट में जाके अरेंजमेंट वहां पे गिवन है, ठीक है, वहां पे चैप्टर वाइज सब गिवन है, फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारा चीज गिवन है आपका, एक बार खोल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स भी पढ़ लिया करो यार, हाँ सब मिलेगा वहां पे आपको। चलिए, तो इसी तरह से बस समझ के पढ़ते रहिए, और हमारे ट्रिलॉजी क्लासेस को लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको जो भी रिक्वायरमेंट है वो आपको मिलता रहेगा, और इसी तरह से एकदम जोरों शोर से पढ़ते रहिए यार। जेई नीट जो भी है, 12 का बोर्ड है, सब होगा, सब अच्छे से होगा, बस मन लगा के पढ़ते रहिए, और थोड़ा सा पढ़ने का आवर्स बढ़ाओ यार, हाँ थोड़ा सा इंक्रीज करो, 2 घंटे पढ़ते हो तो 1 घंटा और पढ़ लो, 5 घंटे पढ़ते हो तो 1 घंटा और पढ़ लो ना यार, क्या दिक्कत है, 1 साल ही तो मेहनत है यार, कर लो, है ना, जेई नीट तो है ही, सब होगा, सब निकलेगा, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, ठीक है।